आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन पलटी मार रही है महाराष्ट्र की सियासत। 23 नवंबर 2019 यानी आज से करीब 2 साल 7 महीने पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, लेकिन सिर्फ 3 दिनों के बाद यानी 26 नवंबर को उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। वजह यह थी कि बीजेपी बहुमत का जुगाड़ नहीं कर पाई थी। इस्तीफा देने के बाद देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र विधानसभा में एक बयान आया था। 1 दिसंबर 2019 का यह बयान पहले आपको सुनना चाहिए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। तो क्या फडणवीस की वापसी का वक्त आ गया है? ये सवाल खड़ा हुआ है एकनाथ शिंदे की बगावत से। कल रात एमएलसी चुनाव का नतीजा आने के बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 29 विधायक गुजरात के सूरत पहुंच गए हैं। शिंदे को मनाने की कोशिश सिर्फ शिवसेना की तरफ से हो रही है। वो ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये तो देखिए भविष्य में अब समझ आएगा। लेकिन हुंकार में हमारा सवाल यह है कि शिवसेना में बगावत की नौबत क्यों आई? हिंदुत्व की दुहाई देने वाले एकनाथ शिंदे को आखिर क्यों बागी बनना पड़ा? सवाल यह भी कि उद्धव ठाकरे अब करेंगे क्या? महाराष्ट्र के भविष्य का भी सवाल है। अगर एकनाथ शिंदे वापस नहीं आए तो अगली सरकार कैसे बनेगी? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहने वाली है। जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ। शशि शेखर मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रधान संपादक है हिंदुस्तान के। हमारे साथ अशोक वानखेड़े साहब जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं, जो कि शिवसेना के नेता हैं। उदित राज जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अजय आलोक, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी, योग दिवस पर आपकी सरकार ने गजबी पलटासन कर लिया। रूबिका जी नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए कल हमारे यहाँ एमएलसी का चुनाव था और 2 उम्मीदवार खड़े थे। 26-26 उनको मिनिमम वोट देना था। दोनों उम्मीदवार विजयी हुए। सभी विधायक एक साथ थे, 3 दिन होटल में थे। अब अचानक एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को लेकर गुजरात चले जा रहे हैं। अगर उनके मन में कोई पीड़ा है, आप एक कैबिनेट मंत्री हैं, आपके पुत्र सांसद हैं, थाना जैसे और बड़े बड़े महानगर पालिका के आप राजा हैं, आपको क्या ऐसी पीड़ा है कि आप आदरणीय उद्धव जी से नहीं कह पाए? आप सरकार से बात नहीं कर पाए, हमारे पार्टी के लोगों से बात नहीं कर पाए, और आप हमारे विधायकों को लेकर एक ऐसे राज्य में चले गए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतनी बड़ी पुलिस का लाओ लश्कर है। रूबिका जी, इन सब खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से वो इसको गिराना चाहते हैं। बार बार असफल होते हैं, लेकिन बार बार प्रयास करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे से पहले भी बहुत बड़े बड़े नेता शिवसेना छोड़कर गए हैं। नारायण राणे गए, राज ठाकरे गए, छगन भुजबल गए, लेकिन हमारी पार्टी और मजबूत होती है, हमारे शिवसैनिक और मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी हमारे शिवसैनिक चलाते हैं, हमारे कार्यकर्ता चलाते हैं। तो ये जो नेता हैं, इनके जाने आने से हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब चूंकि चले गए हैं, आप तो किस मंशा से गए हैं, जब तक टीवी पर आकर खुद नहीं कहते। इतना नहीं, सुनिए दुबे जी, मैंने पूरी बात आपकी सुनी है। फर्क पड़ता है, और ऐसा फर्क पड़ता है कि पूरा का पूरा शक्लो सूरत महाराष्ट्र सरकार की बदल जाएगी, आपकी सरकार गिर जाएगी, ये आप मान लीजिए। अब आज आप यहाँ पर कितनी भी ऐसी बातें कर दे कि नहीं वो जो उन्होंने किया ठीक नहीं किया, वो गए तो गए क्यों, ये सवाल आज की तारीख में आपसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े नेता एकनाथ शिंदे आपके, वो आपसे नाराज हैं, और नाराज हैं तो उसकी वजह क्या है वो आप ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते हैं। अब मैं जरा शशि शेखर जी का रुख करना चाहूंगी। शशि शेखर जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ, एक और एक्स्ट्रा नाम जो है मैंने आपके नाम के आगे जोड़ दिया, मैं वापस ले रही हूँ उसको। और अब सवाल सीधा ये है कि महाराष्ट्र में कई ऐसे व्यूअर्स थे जो ये लिख रहे थे कि रूबिका जी 2 साल पहले जो हुआ है वो दोबारा हो सकता है।
ठान के बैठे थे फडणवीस और बीजेपी, और वो कर दिया। इनफैक्ट वो 2.5 साल वाला वादा तो सच में अब निभाया जा रहा है। 2.5 साल पूरे हो गए शिवसेना के, अब बीजेपी आएगी। देखिए रूबिका, इस सारे तमाशे में मैं 2-3 बातें देखता हूँ। योग की भाषा में बोलूँगा, आपने शुरुआत योग से की थी। आज योग दिवस है और इस समय ऐसा लगता है कि शीर्षासन कर रही है महाराष्ट्र की राजनीति। शशि जी माफी के साथ रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ एक नेता वहां पर मौजूद है, संजय राउत इनफैक्ट उनके साथ मौजूद है। जरा उनका रुख कर लेते हैं। रौनक जी निश्चित तौर पर रूबिका, जिस तरह की महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां सुबह से हम देख रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ राज्यसभा सांसद और शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत साहब है। राउत साहब, ये बताइए कि मुख्य तौर पर जो बगावत का शब्द मैं कहूं ना कहूं, क्योंकि आपको उस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन लगातार इसी तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और कई विधायक आपके उनके साथ चले गए। एकनाथ शिंदे हमारे साथी है, बहुत सालों से हमारी और उनकी मित्रता भी है, पार्टी के साथ हम जुड़े हैं सब। उनका स्वभाव बगावत का नहीं है, बहुत ही निष्ठावान शिवसैनिक है। उनके साथ 15-16 विधायक अभी गुजरात में है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उनके संपर्क में है। नहीं तो गुजरात की भूमि का चयन करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुंबई में रह सकते थे, महाराष्ट्र में कहां भी रह सकते थे अगर उनकी कोई मांगे है। लेकिन जब गुजरात में है और महाराष्ट्र के कुछ फडणवीस जी के 2 प्रमुख लोग उनको होटल में जाकर वहां मिलकर भी आए और टीवी पे दिख रहा है, सीधा टीवी पे दिख रहा है। उसका मतलब है ये कोई काम बीजेपी के लोग ऐसा कर रहे हैं जो महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर बनाने के लिए पूरी मशीनरी गुजरात के भूमि पर इस्तेमाल हो रही है। लेकिन सर, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी इस तरह? अगर शिवसेना के इतने बड़े नेता है, कई सालों तक उन्होंने बाला साहब ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विश्वास रखकर काम किया, क्या बीजेपी के कहने पर इस तरह क्या राजनीतिक उनकी मजबूरी है? कुछ मजबूरी उनकी हो सकती है, जैसे मतलब आपकी बात हुई होगी कि आप लोगों ने भी संपर्क? मेरी भी उनसे बातचीत चल रही है। उनकी मजबूरी भी मुझे मालूम है। ऐसा नहीं कि उनकी मजबूरी क्या है मुझे मालूम नहीं। ईडी और सीबीआई ने हमको भी प्रेशर में लाया, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी। ये सरकार आप गिराओ, मैंने तो वेंकैया नायडू जी को लेटर भी लिख कर बताया है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने में हमको मदद करो, नहीं तो आपको ईडी आपके ऊपर एक्शन लेगी। ये मुझे भी बताया गया है, उस बारे में मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। लेकिन मैंने मेरे पार्टी के साथ गद्दारी और बेईमानी नहीं की। ठीक है, चाहे आप मुझे जेल में डाल दो, एक्शन ले लो, पार्टी होते, मेरी माँ है पार्टी, शिवसेना मेरी माँ है, हम उनसे गद्दारी नहीं करूंगा। कुछ लोग दबाव में आ सकते हैं, आ गए हैं। हमारे बहुत से विधायकों को धमकाया है। जो 14-15 एमएलए विधायक अब सूरत में है, उनमें से 2 लोगों को रात को मारपीट हो गई है। कौन कौन नाम बता? एक उसमें से नितिन देशमुख है, उनको इतनी मारपीट हुई, वो वहां से भाग रहा था मुंबई में आने के लिए, तो उनको इतनी मारपीट की है गुजरात के पुलिस और वहां के ऑपरेशन कमल वालों के गुंडों ने। अब उनको हार्ट अटैक आ गया और उनको अस्पताल में भर्ती किया है। आज सुबह से मुझे वहां से 4 या 5 फोन आए हैं विधायक के, वो कहां से भी एडजस्ट कर लेते हैं और हमसे बात करते हैं कि हमको यहां से वो यहां किडनैप करके लेकर आए। हमें मालूम नहीं क्या हो रहा था। हमको एक जगह पर थाने में खाने को बुलाया, डिनर के लिए बुलाया और हमको गाड़ी में डालकर यहां लेके आए। हमारे यहां से आप छुटका करो, छोड़ दो यहां से। उनके फैमिली के लोग परेशान हैं। उसमें से कुछ लोगों ने तो पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च की है अपने हस्बैंड, अपने बाप के किडनैपिंग की। क्या आप उसी को ही लोकतंत्र कहते हो या उसी को ही आप ऑपरेशन कमल करते हो? तो धन्यवाद। लेकिन सर, आप लोगों को एकनाथ शिंदे पर इतना विश्वास है तो फिर उनको ग्रुप लीडर पद से क्यों हटा दिया? आपकी तो बातचीत हो रही थी, आपके 2 लोग वहां पर गुजरात भी गए, उसके पहले उनको इस पद से हटा दिया। देखिए, मैंने कहा कि एक डिसिप्लिनरी एक्शन होनी चाहिए किसी के ऊपर भी। अब जो मंत्री उनके साथ है उनके ऊपर भी एक्शन होगा, धीरे धीरे एक्शन हो जाएगी। लेकिन मैंने बार हमने या उद्धव जी ने एकनाथ जी से अपील भी की है कि जो भी आपके मन में बात है उसके ऊपर चर्चा हो सकती है।
लेकिन आप यहाँ शर्तें रखेंगे या और कुछ करेंगे तो ये पार्टी का ये चरित्र नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।